नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 दिसंबर 2023 और यहां पे 6 दिसंबर 2023 के लिए थर्सडे के लिए एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बैंक निफ्टी एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी का होगा वीकली, निफ्टी का नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी के लिए यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे कहाँ पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या बन सकता है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं आर के ट्रेडिंग, वहाँ पे आपको कॉल्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन जितने लेवल्स और कॉल्स मिलते हैं वो सारे एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें, क्योंकि मेरे वीडियोज और लेवल सारे एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं। तो चलिए, और ऐसे भी डिस्क्लेमर आपने शुरू में पढ़ ही लिया होगा, तो चलते हैं देखते हैं। और आज भी जबरदस्त आपको कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बना, जबरदस्त तरीके का, मस्त गया, मतलब जितना नहीं सोचा था उसका दुगुना हो गया, नहीं जबरदस्त तरीके का। अब देखिए 47,240 का इसने एक हाई लगा दिया बैंक निफ्टी ने, ठीक है, लगभग 230 का हाई लगाया और उसके बाद फॉल किया। करना भी चाहिए था, वो फॉल नहीं करता तो बेईमानी हो जाता, बिल्कुल सही किया, करना चाहिए था। और वो फॉल करने के बाद जो मूवमेंट आया उस मूवमेंट को वो साइडवेज में खा गया। मूवमेंट अच्छा आया था, मूवमेंट ऐसा नहीं कि नहीं आया, पुट साइड में भी अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या हुआ कि कॉल और पुट दोनों यहाँ पर हेज हो गया और वो उसका प्रीमियम खा गया इस एरिया पर। यहाँ तक जो लोग रुके होंगे आपने देखा होगा, ना सीई का प्रीमियम बढ़ा और ना पीई का प्रीमियम बढ़ा। अगर आप बायर हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही हुआ होगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस एरिया पे क्या सिचुएशन बनता है। तो चलिए इसको जरा हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे, अब ये तो हमें पता चल गया कि ऑल टाइम हाई पहुंच गया दोनों ही इंडेक्स। अब ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद जो अब सिचुएशन बन रहा है वो कुछ इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बनेगा। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर से इस ट्रेंड लाइन को इससे ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ही अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर टूटता है, यानी कि 46,950 के नीचे आता है अगर, तो आपको, या 46,940, तो 46,940, 46,925 इसके एरिया के नीचे आने पर आपको गिरावट बनेगा। और ये लाइन आप देख रहे हैं, और साथ ही ये लाइन आप देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो एरिया है ना, ये आता है 46,800 का एक प्राइस, और ये जो एरिया आता है इसको हम लोग देखते हैं तो इसका प्राइस आता है 46,725 के आसपास का। थोड़ा नीचे पकड़ेंगे तो 46,670-75 के आसपास का आता है। तो इस हिसाब से ही टारगेट निकलेगा कि 46,925 के नीचे निकलने पे जो आपके टारगेट की तरफ देखेंगे वो 46,900 का सबसे पहले छोटा वाला छोड़ देंगे, उसको लेना माने कहने मतलब आएगा तो छोटा टारगेट 46,900, उसके बाद जो टारगेट आएगा वो आएगा 46,800 का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सपोर्ट है, ये 46,800 से यहाँ भागा। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का जो कोना वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इसको पकड़ेंगे तो आएगा आपको 46,725 के आसपास का। ये आपको दो टारगेट मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर इसको होल्ड होना है तो हो गया, अगर नहीं होल्ड हुआ तो उम्मीद है कि इस गैप को ये फिल करने ये आ सकता है, फिर आपको बड़े टारगेट की तरफ भी जाता है वह मिल सकता है, जिसका प्राइस आएगा 46,650 से लेके 46,575, ये तक आपको नीचे फिर आता हुआ नजर आ सकता है। इसका ध्यान रखना, तब ये गैप को फिल करने के लिए आ सकेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है, चार्ट के हिसाब से निकल रहा है, इसलिए जो है चार्ट के हिसाब से, मैं पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर ये नीचे आना शुरू होता है तो बायर लोग क्या करते हैं कि पुट को बाय करना चाहते हैं ना, तो पुट बाइंग हो जाएगा 46,900 का, कितने का, 46,900 के स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन ये है कि करेंट एक्सपायरी का नहीं लेना है, 6 तारीख वाला नहीं लेना है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगा उस एक्सपायरी का हमें अगले सप्ताह का लेके चलना होगा। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, पर ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि नीचे आए, हो सकता है यहीं से एक मूवमेंट बने और जो नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया इसने बना रखा है यहाँ पर, इसको ब्रेकआउट कर जाए। ये नजदीकी रेजिस्टेंस जिसका प्राइस आता है 47,100 के आसपास का, उसके पहले नहीं, 47,100, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है। अगर इस प्राइस के ऊपर निकलता है तो एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है, और इस कंडीशन में आपको टारगेट बनेगा 47,200 और 47,230 वाला। कौन, ये जो है ये
आज का हाई जो है यहाँ तक आ सकता है। इसके ऊपर निकल गया तो फिर आप पकड़ के चलेंगे 47,300 से लेके 47,400। मैं पहले भी फिर से रिपीट कर दूं, अब ये खुला आकाश में है तो ये नहीं पता कि कितना ऊपर जा सकता है, इसलिए एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस एरिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस बनाएगा भी तो 46,500 के आसपास या फिर 46,400 के आसपास पहुंचते हुए ये थक जाए, क्योंकि आज का अगर हाई ब्रेक करता है तो 100-150 पॉइंट तो वो ऐसे ही मूव कर देगा, तो ये 400 पर तुरंत आ सकता है, इसलिए ये रेजिस्टेंस एरिया फिर आपका बनना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अन्ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट लेके निकल लेना है। कॉल ऑप्शन, यहाँ बाइक साइड के लिए कॉल ऑप्शन बनता है 47,100 के स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया तो कोई बात नहीं, उसका भी इलाज किया जाएगा। गैप अप अगर खुलता है, गैप अप बहुत ही प्रेम पूर्वक गैप अप खुल जाए, 46 रोज 600 पॉइंट खुले, हमको क्या है, इंडेक्स जल्दी से 1 लाख हो जाएगा, बैंक निफ्टी हो जाएगा 50,000 का, पोर्टफोलियो बढ़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी मार्केट बहुत बढ़ा, लेकिन इसमें आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ होगा। ज्यादातर वो स्टॉक्स बढ़े हैं जो न्यूज के वजह से गिरे थे, जैसे अडानी का शेयर हो गया, हिडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से वो गिर गया था, तो उसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट बना होगा। ठीक है, बाकी ऐसे सब जो न्यूज की वजह से दबे कुचले होंगे, कहीं किसी में स्पैम वगैरह का वो सब चल रहा होगा। बाकी जो बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक उसमें आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो आपका जैसा का तैसा ऐसे होगा, कुछ परसेंट ऊपर गया हो तो अलग बात है, लेकिन इस तरह का जैसे इंडेक्स गया वैसा नहीं गया होगा। तो गैप अप अगर ये खुल जाता है और ये डायरेक्ट खुल जाता है 47,000, यहाँ से फिर से 500 पॉइंट खुल जाएगा, तो कहाँ खुलेगा, ये 47,500 पर खुलेगा, है ना, ऐसा ही खुल सकता है, या हो सकता है 47,600 पे खुल जाए। देखिए भाई, अभी हम ऊपर के साइड में बाय साइड जाने के लिए अब तो नहीं रहेंगे, अभी फिलहाल ऊपर में थोड़ा सा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 दिनों के अंदर 2000 पॉइंट बढ़ गया, 2 दिनों के अंदर 2000 पॉइंट बढ़ गया, तो और कल है एक्सपायरी, तो कहीं पे तो व्यक्ति बुक करेगा, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से ऊपर के भाव से सेल का एक नजारा देखने को मिल जाए, यानी प्रॉफिट बुकिंग। तो सेलिंग साइड का फिर टारगेट बनेगा 47,400 से लेके 47,300, और इससे बड़े टारगेट आपको 47,200 से लेके 47,100 का टारगेट बन सकता है, जो कि ये प्राइस का हाई आ रहा है। यहाँ पर ये खराब हो गया, ये टूट गया, तो फिर आपको वही आज का जो क्लोजिंग है 47,000 से लेके 46,900 के आसपास आता हुआ मिल सकता है, ये भी हो सकता है। सेल कंडीशन में क्या होगा, पुट ऑप्शन लेना चाहिए, पुट ऑप्शन आप 47,500 का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, और अगर ये गैप अप ना होके किसी कारणवश से गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, गैप डाउन अगर ये नीचे खुल जाता है, अगर ये नीचे खुला और डायरेक्ट यहां से खुलता है, यहाँ जो गैप को फिल करने की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 46,500 पर यहाँ पर खुल गया, फिर या और हो सकता है ये नीचे खुल जाए 46,400 पे, तो बहुत अच्छा हो सकता है, और नीचे खुल जाए 46,300 पे। देखिए 300 और 400 वो एरिया जहां पर आपको बाइंग करना है, क्योंकि खराब हम तब तक नहीं हो सकते जब तक 46,000 के नीचे अब नहीं जाएगा, तब तक खराब नहीं होगा। तो 46,300 से 400 के आसपास अगर खुलता है तो यहाँ से एक बाइंग बनता है, 500 पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन नीचे आने पर आपको क्वांटिटी को और ऐड करना होगा बाय ऑन डिप। इस कंडीशन से जो आपके टारगेट बनेंगे, कितने का टारगेट बनेगा, चलिए वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टारगेट बनेगा ऊपर 46,600 से लेके 47,000, 47,000 तक का एक टारगेट वापस से बन सकता है। कॉल ऑप्शन यहां से आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले, और कॉल ऑप्शन आप कितने का लेंगे तो 46,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है ये बैंक निफ्टी। अब थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा ऊपर के लेवल पर। अब चलता हूं निफ्टी के तरफ में। अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं जरा सा जल्दबाजी में। और यहाँ पर आ गया निफ्टी का चार्ट, 20,000 यानी 21,000 पकड़िए राउंड नंबर, आज का हाई देखते हैं। और ये बिल्कुल बैंक निफ्टी ने थोड़ा करेक्शन भी किया ऊपर से नीचे, लेकिन इसने बाबू साहब ने तो करेक्शन ही नहीं किया, ये तो ऊपर ही जाके टिक गया है ना, क्लोज भी वहीं पे कर रहा है। तो अभी देखिए 168 पॉइंट 168 पॉइंट ये पॉजिटिव ऊपर भागा है। अब क्लोज कहाँ पे किया है अभी डेली के चार्ट पे दिख जाएगा। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में अभी भी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लग रहा है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो बिल्कुल हाई के पास जाके क्लोज कर रहा है। आप देख रहे हैं 20,864 पे हाई है, क्लोजिंग 20,855 पे लगाया है, यानी कि मात्र और मात्र 10 पॉइंट नीचे आया है अपने हाई से।
आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल हैंगिंग मैन बना के बैठा हुआ है ऊपर में, है ना। तो इस तरह के एक पैटर्न इसने बना रखे। अब इसके पास परेशानी भी क्या है, आपको ये भी समझना होगा। हैंगिंग मैन तभी इम्पैक्ट डालेगा जब अगर ये 20,900 के ऊपर निकालेगा तब, और नहीं तो फिर नहीं। 20,900 के ऊपर अगर निकालता है तो फिर आपको एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है निफ्टी में, जिसके टारगेट 20,950 से लेके अब 21,000। देखिए मैं कल ज्यादा मूवमेंट निफ्टी में नहीं देख रहा हूँ, 21,000, 21,000 और ज्यादा 50 पॉइंट और आप पकड़ लीजिए 21,050 का, उससे ज्यादा मैं ऊपर की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर परसों इसका एक्सपायरी हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, तो आप ऊपर के भाव पे थोड़ा सावधान हो जाए। मैं भी चाहता हूँ आप खरीद के खाली पैसा बना लीजिए, लेकिन इंट्राडे में आपको दोनों साइड का व्यू रखना पड़ता है। 21,050 कॉल ऑप्शन, अगर बहुत प्रेमी आदमी है ऑप्शन के तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। 20,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये इंडेक्स चलेगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये 20,800 के नीचे निकल गया, अगर ये 20,800 के नीचे निकलता है तब आपको एक सेल साइड का मूवमेंट बनता है 20,800 के नीचे, 20,800 के बिलो। और अभी देखिए यहाँ पर अगर इस कैंडल का हाई देखते हैं, प्रीवियस डे का कैंडल, उसका हाई प्राइस आता है 20,700 का। तो पहला जो नजदीकी सपोर्ट है ना वो 20,700 का है, क्योंकि आज का लो भी अगर आप देखेंगे तो वो 20,711 का ही बनाया है। तो वो जो हाई प्राइस है उसका सपोर्ट का काम करेगा। तो इसका मतलब है कि 20,800 के नीचे आता है तो एक टारगेट हम इस तरह से ले सकते हैं 20,750 से 20,700। और जो समझदार प्राणी है वो यहाँ पर एक बार एग्जिट करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे या कुछ क्वांटिटी जरूर बुक कर सकते हैं। और 20,700 के नीचे निकलने पर फिर आपको एक बड़े टारगेट और भी मिल सकता है, 20,650 से 20,600 तक के टारगेट फिर आपको देखने को बनेगा। जिस तरह से अभी 200 पॉइंट ये मूव करा के चल रहा है, तो इस तरह से अगर ये गिरेगा तो इसी तरह से 200-250 पॉइंट गिरेगा भी, ये भी ध्यान रखना है। दोनों साइड ताली बजता है दोनों हाथों से, ये इस बात को ध्यान रखना है। तो 20,600 और खराब होने की कंडीशन में 20,500 के नजदीक भी आ सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, नहीं आए ऐसा मैं भी चाहता हूं, आ गया तो ठीक है। पुट ऑप्शन, अब यहां से आप क्या करेंगे कि एक पुट ऑप्शन सेलिंग कंडीशन से एक पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है। और पुट ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस करेगा तो 20,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप सॉरी दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन हो गया तब, तो इस कंडीशन से अगर ये गैप अप होता है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं अभी ऊपर के भाव पे अब ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मान के चलते कि 200, 250 इस तरह से ओपन हो जाता है ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं 21,100 के पास में ओपन होगा या 21,050 के पास में। इस दो प्राइस के आसपास में अगर ये ओपन होता है तो आपको एक बार निकलना चाहिए। अगर आपने पोजीशन बना रखा है या नहीं भी तो नया पोजीशन सेल साइड में भी जाया जा सकता है। टारगेट इस कंडीशन में जो है आपको 21,000 के लेवल बनेंगे। और खराब होने की कंडीशन में 20,950 से लेके 20,900 तक का टारगेट। खराब हुआ इससे ज्यादा तो 20,850 जो कि आज का क्लोजिंग है वहां, और एक इंपॉर्टेंट लेवल जो 20,800 का आ रहा है वहां तक ये पहुंच सकता है। 20,800 फिर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा गैप अप कंडीशन में। पुट ऑप्शन लेके चलेंगे तो 21,100 का भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, और 21,050 का भी लेके चल सकते कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप ना होके किसी कारण बस गैप डाउन हो गया तब हम लोग गैप डाउन के भी लेवल को देखेंगे कि नीचे खुल गया। देखिए नीचे तो मैं चाहता हूं कि अगर ये गैप डाउन खुले तो 1-2 पॉइंट से ना खुले, फिर मजा नहीं है। फिर अगर ये गैप डाउन खुलना है तो डायरेक्ट खुल जाए 20,500 पर, ओहो इस एरिया पे, तो फिर मजा देखिए। अगर यहाँ पे खुल जाए तो बहुत अच्छा बाइंग जोन है। 550 के आसपास में भी एक अच्छी बाइंग बन सकती है, ये भी ध्यान रखना है। एक बाउंस मिलेगा अगर ये गैप डाउन होता है इस लेवल पे तो टारगेट 20,600 से लेके वापस 20,700 तक का टारगेट बन सकता है। बहुत अच्छा मूवमेंट किया तो 20,800 भी पकड़ लीजिए इसी तरह से ऊपर की तरफ में बाउंस। फिर 20,800 के ऊपर ये नहीं जा पाएगा क्योंकि वो एरिया मजबूत रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले, 20,500 के स्ट्राइक प्राइस का या 20,550 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये 20,500 के नीचे यानी 450 के नीचे सस्टेन करने लग गया ना, तो फिर थोड़ा समझिए कि ये अपने इस गैप को फिल करने आ सकता है जिसका भाव आता है 20,300 का।
तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा विश्लेषण है थर्सडे के लिए, सॉरी बुधवार के लिए, 6 दिसंबर 2023 के लिए। और अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और मिलूंगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।